नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील से इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी कीमतों में उछाल है, लेकिन भारतीय बाजारों में ये रौनक गायब है। कल 1,54,000 के करीब पहुंचने वाला सोना आज मामूली बढ़त के साथ काम कर रहा है। वहीं चांदी आज भी 2,51,000 का दायरा तोड़ नहीं पा रही है। ऐसे में जब बाजार अमेरिका में दरें ना बढ़ने की संभावना जता रहा है, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड गिर रही है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, तो फिर इस दायरे में बंधी चाल के क्या कारण है और साथ ही जंग खत्म होने से जीसीसी देशों में कारोबार की स्थिति क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी, मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी, प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और साथ ही मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो बेसिक फंडामेंटल है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो आमतौर पे हम प्राइसेस में एक सेफ हेवन बाइंग देखने को मिलते हैं, लेकिन यूएस ईरान टेंशंस के बीच में जो केस था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। प्राइसेस काफी हद तक एक दायरे में रहे एक करेक्शन दिखाने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी जो वाइब्रेंसी एक्सपेक्ट की जा रही थी डील होने के बाद इंडियन मार्केट्स में खासतौर से वो मिसिंग है। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? नमस्कार और धन्यवाद दीपाली जी। देखिए, मैं इसके पीछे जो मुख्य कारण समझता हूँ, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोने के बिना दुनिया जो है, वो 6 महीने, साल भर रह सकती है। लेकिन ऑयल के बिना हमारी सारी इकोनॉमी और हमारा सामान्य जनजीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और गोल्ड ने जो ये वॉर स्टार्ट हुआ उसके पहले एक अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। बहुत बढ़िया एक शानदार रैली जो है गोल्ड में हमें अराउंड $5600 तक देखने के लिए मिली थी। उस लेवल्स के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक था। उसी समय जो ये यूएस और ईरान ट्रेड वॉर जो सॉरी यूएस ईरान का जो ये वॉर है ये सामने आया, और ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ लोग जो है वो ऑयल की तरफ एक बार अट्रैक्ट हुए कि अब जो ट्रेडर्स हैं उन्हें ऑयल में सोने के मुकाबले ज्यादा सेफ महसूस हो रहा था। और जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि ईरान के ऊपर कोई भी अटैक होने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो प्रॉब्लम्स दुनिया ने फेस की है उसके कारण ऑयल के प्राइसेस बढ़ने स्वाभाविक थे। तो ये एक मुख्य कारण था। दूसरा, एक तरफ मैं ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा दीपाली जी आपका, कि देखिए चांदी में आप देखिए जो ऑलमोस्ट हमें 50% का करेक्शन देखने के लिए मिला है। अदर कमोडिटी में भी अगर आप जाएंगे तो उनमें एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है, डिस्पाइट इसके कि गोल्ड ने सबसे ज्यादा कम गिरावट दिखाई है, मात्र 18%। प्राइस लेवल के हिसाब से 18% बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट जिस तरीके से अदर मार्केट और ये शेयर मार्केट्स क्रैश हुए उसके मुकाबले सोने में जो गिरावट थी वो कम थी। ये ट्रस्ट दिखाता है। राइट। अब अब जब ये हम ये देख रहे हैं कि स्थिति कुछ नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है, तो ये उम्मीद में है कि अब वापस गोल्ड में वो तेजी लौटेगी। बट ओके। दीपाली जी, एकदम इस चीजों के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत बार ट्रस्ट ओके। डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है वो डिफर हुए हैं, जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को जो इनके बीच में एमओयू साइन होगा उसके बाद ही बाजार में हमें एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी। ओके। ओके। अच्छा मनोज जी, आपकी राय क्या है? आपको भी लगता है मार्केट ट्रेड डील फाइनल साइन होने की वेट कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है, अगर हम पास्ट गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें तो एक चीज तो क्लियर रही है कि जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस के कंपैरिजन में जो इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस की जब हम बातचीत करते हैं उस पर गोल्ड ने ज्यादा रिएक्ट करते हुए रिएक्शन दिखाया है। अगर हम नियर पास्ट की बात करें, क्या आपको लगता है कि इस यूएस ईरान या फिर ऑयल प्राइसेस से हटकर अब जो फोकस रहेगा गोल्ड का वो फेड पर रहेगा? फेड एक कह सकते हैं एक बिगर ड्राइवर रहेगा यहाँ से गोल्ड प्राइसेस के लिए, और क्या व्यू है आपका प्राइसेस पर यहाँ से? नमस्कार दीपाली जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा मानना है कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील की अनाउंसमेंट हुई थी, मार्केट ने उसको इमीडिएटली वहाँ रिएक्ट किया था। हमने लगभग $200 की जो मूव है वो अपसाइड आते हुए देखी गोल्ड की अगर बात करें, और सिल्वर में भी हमने लगभग निचले स्तरों से $10 की मूव जो है अपसाइड आते हुए देखी। अब मार्केट यहाँ पे इस सप्ताह जो यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसका वेट कर रहा है, क्योंकि ये डील के पहले वहां पे फेड की जो ब्याज दरों की कटौती के बजाय 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की जो है संभावना बनती हुई नजर आ रही थी। जिस तरह से यूएस के इन्फ्लेशन जो है वो
3 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए थे और जो रीडिंग है वो 4.2% हो गई थी। तो मार्केट यहाँ पे साफ तौर पर फेड की जो मीटिंग के आउटकम्स है उसका वेट कर रहा है और हमारा मानना है कि फेड का जो इंस्टेंस है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में हॉकिश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा करेक्शन जो है दिखा चुका है। तो फेड का यहाँ पे जैसे ही जो कमेंट्री आएगी वो अगर डविश रहेगी तो मार्केट फिर वहां पे एक अच्छी अपसाइड जो है वो दिखाता हुआ नजर आएगा। और ये सप्ताह वहां पे 19 तारीख को दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन भी होना है। तो मार्केट यहाँ पे एक इमीडिएट हम कह थोड़ा कॉशियस मोड में नजर आ रहा है और फेड मीटिंग आउटकम के बाद फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। दीपाली। अच्छा अनुराग जी, आपकी राय भाव को लेकर क्या है? अभी तो भाव थोड़ा ठहराव ही दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो, कंसीडरिंग जो एक बड़ा हर्डल था, जो बड़ी चिंता थी इक्विटीज या कमोडिटी बाजार की, वो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। क्या व्यू है आपका प्राइसेस को लेकर, या क्या रेंज आप यहां से आगे जाते हुए देख रहे हैं, या कितनी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थैंक यू दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अभी जैसे दीपक जी ने कहा कि शुक्रवार को जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक के कोई भी असमंजस के बादल छटने वाले नहीं है। आम निवेशक हो या आम कस्टमर हो या कोई भी इसके अंदर किसी भी तरीके का जो भी व्यक्ति है जो गोल्ड या सिल्वर में डील करना चाहता है, चाहे वो बुलियन में हो या ज्वेलरी में हो, वो कहीं ना कहीं वेट करेगा इस डील का। दूसरा एक आपको सबसे बड़ा कारण बताऊं कि जैसे अभी दीपक जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इस समय देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए एलपीजी और पेट्रोल है। ये दो चीजें, क्योंकि जब एक हफ्ते का ये गैप मिला है हमको और लोगों को रास्ता मिला है, सभी कंट्रियों को रास्ता मिला है कि भाई हम होर्मुज से निकलें और अपने अपने जहाजों को क्रॉस कराएं, तो लाजमी है कि जो भी चाहेगा कि इस एक हफ्ते के बीच का जो हमारा गैप है उसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा एलपीजी या ऑयल को हम जितना भी कलेक्ट कर सकें तो वो उसको करें। तो लिहाजा यहाँ पर गोल्ड को ज्यादा वैल्यूम न देते हुए लोगों का जो फोकस है वो इन दोनों सेक्टर पे ज्यादा है, चाहे वो कोई कंट्रीज हो, बड़े बैंक्स हो या कोई भी हो, सबका फोकस इधर ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शुक्रवार तक ऐसी स्थिति बनी रहने वाली है और जब तक ये असमंजस के बादल छटेंगे नहीं, क्योंकि अभी शुक्रवार तक कोई भी नया स्टेटमेंट आ गया मार्केट फिर एकदम से चेंज हो जाएगा। तो सारे लोग स्टैंड बाई मोड पे हैं और यही कारण है कि अभी इसके अंदर ये 2-4 हजार रुपए में ही मार्केट मुझे लगता है ये रन करता रहेगा, कभी 2000 प्लस कभी 2000 माइनस। अभी इसके अंदर कोई मुझे बहुत बड़े उछाल या बहुत बड़े नीचे की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। इनफैक्ट ये बात इंपॉर्टेंट कही दीपक जी ने भी और साथ ही साथ अनुराग जी ने भी कि क्योंकि ट्रम्प की तरफ से जो पास्ट रिकॉर्ड है उनका वो ऐसा ही है, वो कब किस दिन क्या स्टेटमेंट दे दें, तो इसलिए तक फाइनल साइन नहीं होते पेपर्स तब तक लोगों को उतना कहे एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अच्छा राकेश, आपकी सिल्वर पर क्या राय है, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो प्रेशियस मेटल इंडस्ट्रियल मेटल दोनों को कैटर करती है। इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे सिल्वर की डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी स्ट्रांग है, डेफिसिट की हम बातचीत करते हैं, वॉलेटाइल नेचर है, लेकिन अब सिल्वर को लेकर कैसे फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं, और प्लस जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें गोल्ड वर्सेस सिल्वर डिमांड प्रोस्पेक्ट्स कैसे देख रहे हैं? पहले तो नमस्ते मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। सिल्वर को एट प्रेजेंटली मैं थोड़ा बेरिश ही देख रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि कल फेड मीट भी है और फ्राइडे को जो साइन करना है डील का, बट उसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है कि इजराइल इज़ नॉट रेडी, इजराइल इस डील से कन्विंस नहीं है, तो अभी भी वो है। और जो ईरान की डिमांड होगी 300 बिलियंस की, वो भी ट्रम्प एक्सेप्ट करेगा इतनी जल्दी, वो इतना इजी नहीं है फंड्स रिलीज होना। सो एवरीथिंग इज स्टिल इन अ मिक्स स्ट्रक्चर, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, केविन वॉश का ये फर्स्ट फेड मीट है जिसमें देखा जाए तो वो थोड़ा बहुत हॉकिश है अगर डॉलर इंडेक्स को लेके भी, तो इसलिए ओवरऑल ट्रेंड अभी यहाँ से मैं सिल्वर में बेरिश ही देख रहा हूँ। अभी ये मार्केट में जो अपसाइड पुल बैक आप देख रहे हो, जो प्रीवियस फॉल आया था, ये पुल बैक है जो $77 से जब मार्केट नीचे में $61 तक गया था, तो वहां से एक करंट थोड़ा बाउंस आया है। अभी भी मार्केट अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है और ऊपर में अपने रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। अभी नीचे में अगर ये $69 ब्रेक करता है तो फिर से कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड देखा जा सकता है $61 तक। और इंडियन रुपी टर्म में मैं बोलूँ तो ऊपर में 255 256 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर दिखना चाहिए शाम को, बाउंस भी आता है तो। और नीचे में हमारा टारगेट अभी भी 246 242 और 228 का नीचे में टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, सेल ऑन राइज है, अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बुलिश है।
अच्छा दीपक जी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी रही है, फिर चाहे वो फिजिकल फॉर्म में रही हो या अदर फॉर्म्स में रही हो, स्पेशली पिछले 4 महीनों के दौरान जब ये वॉर जैसा माहौल बना रहा है? देखिए दीपाली जी, इन्वेस्टमेंट्स के जो रूप है ना वो अब हमारे मार्केट में थोड़े से बदल चुके हैं। अगर हम ईटीएफ के थ्रू देखते हैं तो ईटीएफ में बहुत अच्छा इन्फ्लोस था, और ईटीएफ में मेरा ये मानना है कि हम ये समझ के चलते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, जिनकी पॉकेट साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो भी इस रैली में उन्होंने भी फायदा उठाया, और लास्ट मंथ तक, मई के पहले तक जो है पॉजिटिव इन्फ्लोज ही थे। मई में जो है वो नेगेटिव इन्फ्लोज हमें देखने के लिए मिले गोल्ड और सिल्वर दोनों में। दूसरी बात ये है कि वॉर के कारण सामान्य जनजीवन में फर्क पड़ा था। मई में बहुत ज्यादा सेविंग नहीं होने से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड अच्छी नहीं रही थी। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट व्यू से देखें हम तो अप्रैल तक जो है लोगों ने इन्वेस्ट किया था गोल्ड में, बट मई में जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने के लिए मिला है। ओके। और अनुराग जी, अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें गोल्ड के संदर्भ में स्पेसिफिकली, तो हमने पिछले 2 दिनों में काफी सारे ज्वेलर्स से बातचीत की। सबका एक कंसेंसस व्यू यही था कि मार्च से जून तक 50% से ज्यादा बिक्री कम होती हुई दिखाई दी है। अब रिसाइकल गोल्ड का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया। किस तरीके के ट्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किए और यहाँ से डिमांड को लेकर क्या व्यू है? देखिए, पिछला महीना हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मास का भी था, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जब से अपील आई है उसके बाद से तो नेचुरली एक अजीब एक मार्केट में बहुत बड़ा एक फर्क आया, और लोगों ने इस चीज़ को, अपील को बहुत सीरियस लिया, और मार्केट से कंज्यूम जो हमारा कस्टमर था काफ़ी हद तक गायब हुआ। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा हमारी बिक्री पर भी। साथ साथ पुरुषोत्तम मास का भी महीना चल रहा था, और अभी जुलाई में कहीं ना कहीं ये फिर से हमारे शादी विवाह के सीजन आ रहे हैं। जुलाई में भी काफ़ी शादियां हैं, तो इसको लेकर के भी थोड़ी सी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने जैसा बोला 50%, तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। अगर आज की तारीख में हम बिजनेस की बात करें तो मार्केट में 20 से 25% ही बिजनेस है, अगर हम टोटल बात करते हैं तो। और उस 20-25% में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 15% का जो उछाल है, वो जो शादियों का सीजन अभी आने जा रहा है, जुलाई के महीने में काफ़ी शादियां हैं, तो वो कुछ दिन का ही पीरियड है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी कुल मिलाकर के लोगों में बहुत सारा उत्साह नहीं है। लोग रिसाइकिल को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज्वेलर्स भी बहुत सारे रिसाइकिल को लेकर के नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए अपने कुछ ऐसे इस तरीके के वो स्कीम्स लेके आ रहे हैं, लोगों को इस तरीके से प्रलोभन दे रहे हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को अट्रैक्ट करे और उनकी शॉप पे आए। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें कोई उछाल नहीं दिखता है। रिसाइकल को ज्यादा फोकस दिया जाए। ओके, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जब लौटेंगे तो ट्रेड जीसीसी कंट्रीज के साथ कैसा इमर्ज हो सकता है डील साइन होने के बाद, जो रुक गया था उसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइनल रेंज और लेवल्स भी लेंगे हमारे एक्सपोर्ट से गोल्ड सिल्वर दोनों पर, स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। जल्द वापस आते हैं। सोने और चांदी की समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, डिमांड कैसे दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नजरिया बन रहा है, और स्पेशली जो ट्रेड है वो यहाँ से कैसा डेवलप होते हुए दिखाई देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंप्लीटली ओपन होने के बाद या फिर डील कंप्लीटली साइन होने के बाद। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक सोनी जी भी हैं, और साथ ही अनुराग रस्तोगी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा दीपक जी, अब अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से काफ़ी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, जीसीसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, अब किस तरीके से बिजनेस री एमर्ज होते हुए देखते हैं? दीपक जी अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। सॉरी दीपाली जी, देखिए जीसीसी कंट्रीज में जो है ना, इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्ट का 50% जीसीसी कंट्रीज को जाता है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के कारण और ये मिडिल ईस्ट में तनाव होने के कारण व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन हमें पिछले 15 से 20 दिन के अंदर में अच्छे एक्सपोर्ट्स जो है वो अब प्राप्त हुए हैं। धीरे धीरे इन कंट्रियों में वापस जो है डिमांड निकल के सामने आ रही है, जिसमें यूएई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
अब जो इसके जो चैलेंजेस है अभी जिस कंट्रीज में, वो एक तो लॉजिस्टिक के है, ऑयल प्रॉब्लम्स के कारण लॉजिस्टिक के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, और एक जियोपॉलिटिकल कंडीशंस अब धीरे धीरे सामान्य जब होगी, तो हमें उम्मीद है कि जिस कंट्रीज के साथ सेपा का फायदा उठाते हुए इंडिया फिर से बहुत अच्छा गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में कर पाएगा। ओके, बहुत संक्षेप में अनुराग जी, आपका व्यू क्या है सिमिलर सवाल पर? मैं सहमत हूं दीपक जी से, और बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे देशों में जब एक अनिश्चितता का माहौल है, तो कोई भी देशों के साथ हमारे संबंध कितने भी अच्छे हों, लेकिन व्यापारिक तौर से हम उनके साथ तो उतना अच्छा व्यापार नहीं कर पाए पिछले दिनों में। लेकिन जैसे ही ये चीजें सामान्य होंगी, आप देखिएगा कि काफी पहले से भी ज्यादा हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसमें एक अच्छा उछाल आपने को देखने को मिलेगा, ना कि इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी आप देखिएगा, क्योंकि तब ये कंडीशन भी समाप्त हो चुकी होगी। हमारे पास डॉलर की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी खत्म हो चुकी होगी, और जो मोदी जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी इंडस्ट्री से भी और आम से, लोगों को भी कहीं ना कहीं से राहत मिलेगी। ओके, चलिए उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से पेपर्स फाइनली साइन हो, सिचुएशन बेहतर हो और यहाँ से बिजनेस रिज्यूम होता हुआ दिखाई दे। शुक्रिया हमारे चारों मेहमानों का, समय की कमी है इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए, बट शुक्रिया आप सभी का आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, इस मुद्दे पर समझाने के लिए क्या स्थिति है या फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। रुकने से साथ ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।